हेलो बच्चा लोग एंड बच्ची लोग। तो आज भी सर हम लोग आए हैं बात करने के लिए बच्चों के लिए कि किस तरीके से फिजिक्स में 99 परसेंटाइल आप क्या है इन्हीं 2-2.5 महीने में जो बचे हुए हैं बच्चों, क्योंकि सर आ गया है मेंस का डेट और बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार ओवरऑल मार्क्स कैसे हमारे 99 परसेंटाइल आ जाए, इन्हीं बचे हुए महीनों में कुछ ऐसा हो जाए। तो रियल में कुछ ऐसा ही होने वाला है बच्चों, बस आप इसको ध्यान से समझे और सुनिए। बीएन सर बताइए बच्चों को कि क्या आप ऐसा करवाने वाले हैं। देखिए सर, बच्चे इस समय हैं बहुत परेशान, बहुत डरे हुए हैं। कुछ बच्चे बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। इवन बच्चे पर्सनल मैसेज करके कह रहे हैं कि सर थोड़ा समय स्टार्टिंग में मोटिवेशन था, बीच में थोड़ा ड्रॉप हुआ और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि इतना ज्यादा बैकलॉग हो गया है कि हमको पता नहीं चल रहा कि बैकलॉग कवर करें या जो डेली का लेक्चर चल रहा है वो कवर करें। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने कुछ मिल के आप लोगों के लिए प्लान किया है और वो प्लान है हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन फिजिक्स विद इन लेफ्ट डेज। ये जितने बचे हुए दिन हैं आपके पास, 2.5 महीने का जो समय बचा हुआ है, इस 2.5 महीने के समय में भी अगर आपने 12 घंटे से 15 घंटे अपनी पढ़ाई को दे दिया तो हम अभी भी आपको अश्योर करते हैं कि हम आपको बहुत आसानी से 99 परसेंटाइल दिला देंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 99 परसेंटाइल मेरा कैसे आ सकता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं और आदित्य आनंद सर आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप अपने जेईई मेंस में आसानी से बचे हुए जो आपके 2.5 महीने हैं इसमें आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। तो बीएन सर मैं बच्चों को यह बात पहले इंश्योर कर दूं बिल्कुल कि तुम्हारे 99 परसेंटाइल मार्क्स अभी भी आ सकते हैं। तो पहले अपने दिल को थाम लो, एक ग्लास पानी पी लो और खुश हो जाओ और वीडियो को देखना शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, तुम्हारा 99 परसेंटाइल हम दिला के रहेंगे क्योंकि हम सिलेक्शन ओरिएंटेड हैं और हमारा काम ही है संकल्प सिलेक्शन का लेके उसे पूरा संकल्प तक पहुंचाना भी। तो बीएन सर चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे की कहानी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ, काफी चीज हमने डिस्कशन की और बात बन के आया कि आखिर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए एक सब्जेक्ट में बच्चों को पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन हम लोगों का था सर, उससे यह निकल के आया कि बच्चे को 60% फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अरे सर 60% कर दिया बच्चा, तब तो 60% का मतलब आप समझ रहे हो 15-17 सवाल आप हिट करके आए, मतलब आपका 99 परसेंटाइल 100% फिक्स रिजर्व हो जाएगा। तो सर मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलना यही पसंद करूंगा कि बच्चों तुम्हारे टाइम बढ़ गया। तुम्हें कितने करने हैं? 30 क्वेश्चन में से सर कितने करने हैं? 15-17 सवाल। सही एकदम। यानी कि यार तुम्हारे को छोड़ने आए कितने क्वेश्चन वो सोचो। 13 क्वेश्चन की तुम्हें तैयारी नहीं करनी है, तुम ऐसे सोचो इनडायरेक्टली। तो बात यहां पे आ गई कि तुम्हारा मेंटल लेवल, तुम्हारा जो प्रेशर है वो सीधा डाउन हुआ। अब जब प्रेशर थोड़ा सा डाउन हुआ तो तुम खुश हुए और तुम्हारा इफिशियंसी बढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने क्वेश्चन करने होंगे बेटा? 17 सही क्वेश्चन करने होंगे। अब वो कैसे कर पाओगे वो भी हम बताएंगे। तैयारी पूरी करवाएंगे बेटा, कम नहीं करवाएंगे, लेकिन देखो कि क्या होता है स्ट्रैटेजी और क्यों हमारी टीम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके तुम्हें बेस्ट मार्क्स दिलवाने के लायक बना देगी। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। यस सर। अगला है सर कि बेसिक कहानी है कि ये जो 15 से 17 क्वेश्चन का टारगेट है बच्चों के लिए, क्या ये बच्चे आसानी से अचीव कर पाएंगे? क्या ये बचे हुए जो समय है, इन समय में वो अपने चैप्टर्स को कैसे प्लान करें कि उनका 15 से 17 क्वेश्चन आसानी से निकल जाए? तो हमने सर पिछले 10 साल की एनालिसिस करी, बैठकर हमने पूरा रिसर्च करा, उसके बाद हमने चैप्टर्स छांटे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें कम एफर्ट लगाकर आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और उसके हिसाब से हमने कैटेगरी बनाई हुई है। ठीक है सर। मैं बताऊं, हमने बेटा इतना मेहनत किया और वो मेहनत अभी जारी है, तुमको कमिंग वीडियोस में पता चलेगा। अभी तो शुरुआत है जो तुम देखने वाले हो, इसके बाद तुम्हें एग्जैक्ट मार्क्स कैसे दिलाऊंगा वो भी बताएंगे। बीएन सर इसको आप कंटिन्यू करके एक बार बताइए प्लीज। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा साइड होता हूं। हाँ बिल्कुल। देखो बच्चों, क्या है कि जब हम डिवीजन ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं फेजेस में, तो हमने और आदित्य सर ने और हमारी पूरी बैकएंड की टीम ने मन लगा के एफर्ट लगाकर पूरा का पूरा पिछला जो आपका 10 साल का पीवाईक्यू था उसको एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला। उस कंक्लूजन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब आपका जो
पहला फेज निकल कर आता है ना, फेज 1, ये वो फेज है जहां पर आप कम से कम एफर्ट डालते हो और ज्यादा से ज्यादा नंबर पा सकते हो। इस फेज 1 में जो हमने फिजिक्स के चैप्टर्स रखे हैं वो है यूनिट्स, डायमेंशन, एरर्स, जिससे आपको 2 सवाल मिलेगा। आपके पास है इलास्टिसिटी, 1 सवाल मिलेगा। थर्मल फिजिक्स की बात करें तो थर्मल फिजिक्स में छोटे छोटे 3 पार्ट हैं। एक पार्ट हो गया आपका बेसिक थर्मल, जिसमें आप टेम्परेचर की बात करते हैं, जिसमें आप बेसिक टेम्परेचर स्केल पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। और एक हिस्सा हो जाता है आपका कैलोरीमेट्री और एक हिस्सा हो जाता है आपका कंडक्शन और रेडिएशन का। इन 3 हिस्सों में छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर अगर आप अपनी पढ़ाई कर लेंगे तो आराम से 2 क्वेश्चन यहां से भी निकल जाएगा, बहुत कम एफर्ट लगेगा। उसके बाद बात आती है केटीजी थर्मो, ये भी 2 क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स आसान पोर्शन, 2 क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स, मतलब मॉडर्न फिजिक्स के 4 चैप्टर, चारों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट और छोटे छोटे चैप्टर्स। अगर आप इनको ढंग से कर लो तो डेफिनेटली आप इनके सारे के सारे क्वेश्चंस सही कर सकते हो। बट अभी ये यहां खत्म नहीं हो रहा, अभी मैं आपको सारे फेजेस बताऊंगा और उसके बाद मैं और आदित्य सर आपको यह भी बताएंगे कि इन फेजेस के क्वेश्चंस को करने के लिए हम और आदित्य सर ने मिलकर क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है। ठीक है सर। सेकेंड फेज की जब मैं बात करूं बच्चों, तो सेकेंड फेज में सर बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगा कि वो चैप्टर हैं जो तुम में से सब पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता है। अब अपन इसमें बात करें कि इसमें 4 चैप्टर जो ये है ना, उससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हाँ, थोड़ा सा एफर्ट पड़ेगा इसमें, ज्यादा, एक से थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पक्का का पक्का क्वेश्चन होगा, 2 मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन होगा, EMI से हर एक साल ही क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या है, सीरीज LCR सर्किट पढ़ना है। मैं ये भी बात करूंगा तुम्हें टॉपिक वाइज, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है बेटा। और SSM से एक, ये सेकेंड फेज के वो चैप्टर्स हैं जो तुम्हें इनसे मार्क्स देगा रिलेटिवली थोड़ा सा कम, एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए सेकेंड फेज में है। अब बात करते हैं अपन थर्ड फेज की, और उसके बाद बात करेंगे अपन किसका, फोर्थ फेज का भी बात करेंगे। तो थर्ड फेज में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो एक्स्ट्रा मेहनत करवाता है बच्चों से। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस तो आता ही आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बेटा तुम लोगों ने पढ़ा होगा महीना भर, ढेर सारे, लेकिन हम ये भी बताएंगे उन टॉपिक से कि क्वेश्चन कहां से आता है, सबसे पहले वो तैयार करो। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन थोड़ा लिंक है, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर, पूरा मैकेनिक्स का लगभग 30% पोर्शन आ जाता है, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं। और फोर्थ टॉपिक की बात अपन करेंगे, यस बीएन सर, ये वो टॉपिक है जो ज्यादा एफर्ट लेगा। बिल्कुल प्लीज सर। बताइए बच्चों को। यहां ये जो फोर्थ टॉपिक है ना, अगर आप अपने पढ़ने बैठे भाई साहब, तो जो पोर्शन आपका हम टीचर्स मिलके 1 दिन के अंदर कवर करा सकते हैं, उसको आपको हो सकता है 10 दिन 12 दिन लग जाए। और ये जो चौथा पार्ट है ना, ये ऐसा हिस्सा है कि इसमें सबसे ज्यादा रोल टीचर का होता है। देखने में अगर चैप्टर्स की बात करी जाए, इनके कंटेंट की बात करी जाए, तो भाई सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, रे ऑप्टिक्स, वेव्स, ये सब हैवी चैप्टर्स हैं। बट आदित्य सर, हम लोगों की एक्सपर्टीज है, अपन 10 साल 15 साल से ये काम कर रहे हैं और हमें ये पता है कि एग्जैक्टली ये जो सबसे कठिन वाला फेज है ना, इस सबसे कठिन वाले फेज से भी हम आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ाकर बहुत आसानी से आपका ये कठिन फेज भी बचे हुए 2.5 महीने के अंदर कवर करा सकते हैं। तो सर अब बात ये आई बच्चों को, ये तो हमने बता दिया बच्चों को कि ये इस तरीके से कैटेगरी है। तो क्या क्वेश्चन है, क्या हम बच्चों को कुछ हेल्प कर रहे हैं इस मैटर में? तो इसका आंसर क्या है सर? अरे बिल्कुल कर रहे हैं सर, ऐसे बिल्कुल कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों, अब आप लोगों के लिए हम लोग संकल्प भारत के ऊपर 25 तारीख को कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, जिसमें से अभी तो आप लोग अपने तरफ से एक बार तैयारी कर लोगे, लेकिन इस तैयारी में इनमें जो ज्यादा एफर्ट करता है उसको भी कम समय में करा के और सीधा क्वेश्चन आपका तैयार करवा दे, बिल्कुल वैसा ही कुछ करने वाले हैं, बिल्कुल 25 तारीख को संकल्प भारत के चैनल पे। तो हमारी पूरी टीम, चाहे वो मैथ्स की टीम हो, फिजिक्स की टीम हो, केमिस्ट्री की टीम हो, और इंडिया का नंबर 1 टीम आपके लिए 25 तारीख को ला रहा है कुछ ऐसा चीज जो रियल में आपका सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि हमारी पहचान होती है सिर्फ सिलेक्शन से। तो मिलेंगे फिर। बिल्कुल सर, हमारा टाइटल ही यही है, संकल्प सिलेक्शन का। तो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा के रहेंगे। जो आपके आसान चैप्टर्स हैं उसमें आपके एफर्ट को और रिड्यूस कर देंगे, और जो आपके बड़े चैप्टर्स हैं जिसमें आपका टाइम ज्यादा लगता है, उसमें आपके टाइम को बहुत हद तक बचा कर रख देंगे। तो जुड़ना नहीं भूलिएगा संकल्प भारत जेई के ऑफिशियल चैनल पर। कब सर? 25 तारीख को। और इसलिए क्योंकि आपको 99 परसेंटाइल हम दिला कर रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों
और इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, जो प्रोसेस बताया उस तरीके से एफर्ट दीजिए, और जो भी चीज पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, उसको एकदम ब्रेक मत कीजिए, लगे रहिए, क्योंकि लगे रहने वालों का ही सिलेक्शन होता है। तो मिलते हैं बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू।